हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ ट्रेनी के स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज हम इसमें इंग्लिश एस्से के बारे में बात करेंगे और जो इंग्लिश का एस्से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये ह्यूमन राइट्स इन इंडिया से रिलेटेड ये एस्से होगा। और ये एस्से का टॉपिक आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस और इसी टाइप के एस्से आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। कब? जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट 18 तारीख को देंगे तो उसी स्क्रीनिंग टेस्ट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एक चीज़ों को मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ये जो मैंने एस्से का टॉपिक लिया है दोस्तों, ये है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मीन्स कि मानवाधिकार के बारे में है। और मानवाधिकार कहाँ के बारे में? तो हम ये टॉपिक लिए हैं मानवाधिकार भारत के बारे में। जब आपके पास इस टाइप का कोई भी टॉपिक आता है, अगर एस्से से रिलेटेड टॉपिक आता है, अगर एस्से आपको लिखना होता है तो आप क्या क्या लिखेंगे, इन सभी चीज़ों को देखिए। सबसे तो पहले एस्से में आपको मैंने बताया है, इनिशियल स्टेज से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि एस्से में आपको इंट्रोडक्शन से लिखना होता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ किस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे एस्से फ्रेम कर रहे हैं। सेकंड चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताना होगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं किसके, ह्यूमन राइट्स के, मानवाधिकार के बारे में, तो जब जब हम मानवाधिकार के बारे में बात करेंगे तब तब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, क्योंकि मानवाधिकार से ही जुड़ा होता है हमारा क्या चीज़, तो मानवाधिकार से ही जुड़ा होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का, क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकार के बारे में हम बात करेंगे, जो यहाँ पे हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों लाया गया, आखिर में इसका लाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि चलिए मौज मस्ती में ह्यूमन राइट्स लाते हैं भारत में। नहीं, इसके पीछे क्या अच्छा रीज़न था, उस रीज़न को बारे में हमको बताना है। अगर कह रहा है फोर्थ पॉइंट में, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी का भी ह्यूमन राइट्स अगर कर्टेल कर रहा है, किसी तरह से वायलेट कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या कॉग्निजेंस लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स भी क्या होता है, एक ह्यूमन राइट्स ही होता है, जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में हमको दिया है। तो ये क्या होता है, ह्यूमन राइट्स इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई जो हमारा मानवाधिकार है यही हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और अगर इसका कोई भी वायलेशन करता है तो हम इसके लिए क्या रेमेडी पा सकते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में लिखना है, NHRC जिसको कहा जाता है शॉर्टकट में। तो हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस के बारे में भी लिखेंगे कि हाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या योगदान होता है, कब, जब मानवाधिकार अगर कहीं पे भी किसी भी मानव के साथ उसके अधिकारों का अगर हनन किया जाता है, अगर कहीं से भी कर्टेल किया जाता है, वायलेशन किया जाता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स किस प्रकार से कॉग्निजेंस लेता है, इसके बारे में भी हम लिखेंगे। और साथ ही साथ हम अवेयरनेस के बारे में बताएंगे कि क्या इस मानवाधिकार को लेकर के, इस ह्यूमन राइट्स को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, उसके इंपॉर्टेंस को लेकर के लोग कितना अवेयर हैं, इसके बारे में भी हमको बताना। और लास्ट में हम क्या देंगे साथियों, तो एक हेल्पफुल कंक्लूजन देंगे। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी पे हमको क्या करना है, हमें वर्क करना है। और ये बात किस चीज़ के लिए है, तो दोस्तों ये बात है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो साथियों आप देखिए यहाँ पे क्या क्या बात कर रहा है। अगर हमारे पास इस टाइप का एस्से आता है तो हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, इन्हीं सभी टॉपिक्स को हम लिखते हुए अपना एक अच्छा से अच्छा एस्से फ्रेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों के द्वारा सारे टॉपिक्स को एनालिसिस कर लिया गया। अब देखिए करें, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं सभी फ्री हैं और सभी के पास इक्वल राइट्स है। अगर मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है तो उसको मनुष्य के जैसा ही क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, उसे एनिमल के जैसा उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये बात हम नहीं, ये बात हमारा फंडामेंटल राइट्स भी कहता है और यही बात हमारा कौन कह रहा है, यही बात हमारा मानवाधिकार भी, ह्यूमन राइट्स भी कर रहा है। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर एंड इंश्राइंड फंडामेंटल राइट्स। और इसमें क्या किया गया है, हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर थे, जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उनके द्वारा भी
क्या सबसे पहले डाला गया था? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को डाला गया था, जो कि पार्ट 3 में ही फंडामेंटल राइट्स आपको देखने के लिए मिलता है। मीन्स कि सबसे पहले मानव का अधिकार होगा, उसके बाद से उसका कर्तव्य होगा। DPSP आप देखेंगे पार्ट 4 में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मानवाधिकार के बारे में, तो वो हमको फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बार बार हम यहाँ पे लेकर के आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इसको हम कोरिलेट कर करके लिखेंगे फॉर ऑल सिटीजन। ये जो फंडामेंटल राइट्स हमको प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है। आगे देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, दिस फंडामेंटल राइट्स आर गिवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। किस किस बेसिस पे? किसी भी बेसिस पे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, सेक्स, इन ये जो भी ग्राउंड आपको बताए गए हैं, इस ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड पे क्या किया गया है, आपको किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। मीन्स कि आपको किसी भी प्रकार से भेदभाव, इसी ग्राउंड पे आपको भेदभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं देखने के लिए मिलेगा? जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जब हम बात करते हैं मानवाधिकार के बारे में, तो ये सब ऐसे ग्राउंड है आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्रीड के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, रिलीजन के आधार पे नहीं मिलेगा, कलर के आधार पे नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ सेक्स के आधार पे। ये ऐसे ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आपको अगर कोई भी भेदभाव कर रहा है तो आपके मानवाधिकारों का क्या कर रहा है, वो आपके मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। और एज यूजुअल आपको इसी तरह से लिखते हुए बनाते हुए चलना है। आगे कह रहा है, दिस बेसिक राइट आर कॉमनली नोन एज ह्यूमन राइट। यही बेसिक राइट्स जो होते हैं, इसी को हम लोग क्या जानते हैं, इसी को हम लोग ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं, इसी को मानवाधिकार के नाम से हम लोग जानते हैं। दिस आर द बेसिक राइट्स विथ विच, आगे देखिए कह रहा है, ये बेसिक राइट्स होते हैं विच एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये ऐसे अधिकार हैं जिसको क्या किया गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड किया गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड करने का मतलब ये है कि आपके मानवाधिकार का किसी भी प्रकार के सेक्स के आधार पर, क्रीड के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सारे के सारे जगहों पर इसी प्रकार की बातों को बताया गया है। आगे देखने के लिए हमको मिल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर राइट टू इक्वालिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संविधान है, ये किस की बात करता है? तो साथियों आपको देखने के लिए मिलता है राइट टू इक्वालिटी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 खोलते हैं तो वहीं पे हमको दिखता है कि पार्ट 3 के अंतर्गत ही सारे बात को हमको देखने के लिए मिलता है, और सारी बात हमारा फंडामेंटल राइट है। उसी में एक आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू फ्रीडम की बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात करता है, कल्चर की बात करता है, एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 है, जिसको कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीज़ हमको देखने के लिए कहाँ मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिलती है। साथियों ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आ रहा हूँ कि कम से कम आप लोग इस चीज़ को देखे रहेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास आ जाता है, अगर बाय द वे आपका किस्मत अच्छा रहता है, आप लोग ये पढ़ करके जा रहे हैं, इससे अगर इस टाइप का इससे आ भी जाता है तो आप देख करके खुश हो जाएंगे, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके आएंगे। आगे करा, इट पर्पज इज टू प्रिजर्व इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। आगे देखिए क्या कर रहा है, द नेसेसिटी ऑफ फॉर्मुलेटिंग लॉ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट इज़ नाउ बीइंग फेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या हो गया, ये पूरे संसार में ये व्याप्त हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आगे करा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोटेक्शन होता है मानवाधिकार का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स बट आल्सो फॉर द सोशल स्टेबिलिटी बोथ एट नेशन एंड इंटरनेशनल लेवल। ये दोनों लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट काजेस कन्फ्लिक्ट्स एवरीवेयर। अगर आप ह्यूमन राइट्स का ब्रीच करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, बात विवाद तो होना तय ही है। एवरीवेयर इट हिंडर्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड नेशनल प्रोग्रेसेस की बात कर रहा है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है Unfortunately, the violation of human rights still continue in many parts of the world. A large number of peoples are deprived by basic necessity of its life. तो large number of peoples को क्या किया गया, डिप्राइव्ड कर दिया गया। उनको किस चीज़ से, उनके बेसिक राइट्स से, जो उनका रोटी कपड़ा और मकान का जो अधिकार होता है, इस प्रकार के राइट्स से भी क्या कर दिया गया है, उनको डिप्राइव्ड कर दिया गया है, उनको वंचित कर दिया गया। जैसे फूड, शेल्टर एंड सिक्योरिटी फॉर लाइफ राइट्स,
टू बेसिस मिनिमम नीड्स विया वर्क भी उनसे छीन लिया गया। हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, हेल्थ वो भी इनसे छीन लिया गया। एंड एजुकेशन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, हेल्थ और एजुकेशन, इन सभी चीज़ों से क्या कर दिया गया, डिप्राइव्ड कर दिया गया, इन डिनाइड टू देम। वन थिंग इज श्योर here that as long as the disparity of finance and economic conditions among the, आगे देखिए, among the developed and developing countries की बात कर रहा है। ये कहाँ की बात कर रहा है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा है। आगे देखिए कर रहा है, द केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हैव बीन रिपोर्टेड इवन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री। क्या किया जा रहा है, द केसेस जो भी केसेस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हैं, हैव बीन रिपोर्टेड इवन इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, लाइफ थ्रेटनिंग, प्रिजन कंडीशंस, चाइल्ड लेबर, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड एंड सो ऑन। इन सभी प्रकार के मामले हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में। इंडिया गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट। जो भारत की सरकार है ये इसको लेकर के क्या है, बहुत ही कंसर्न रहती है। किसको लेकर के, जो ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट को लेकर के बहुत ही कंसर्न रहती है। तो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 फॉर्म द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको क्या किया गया था, इसी से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को फॉर्मुलेट किया गया था। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू लुक इनटू द केसेस रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स। इससे हमको देखने के लिए क्या मिलता है, ह्यूमन राइट के केसेस। इन द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, जो हम लोग केसेस देखते हैं ह्यूमन राइट का, मानवाधिकारों के वायलेशन का, द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, द कमीशन टेक्स एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड पीपुल। क्या करता है जो भारत की सरकार है, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति का क्या करता है, कर्टेल करता है फंडामेंटल राइट का, उसके ह्यूमन राइट्स का, तो क्या किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों, तो भारत सरकार के द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है। इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपुल। और आप लोगों को पता है कि आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। कब, जब आपका फंडामेंटल राइट का किसी भी प्रकार से वायलेशन होता है, किसी भी प्रकार से कर्टेल किया जाता है, और आप लोग आर्टिकल नंबर 32 से डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं अगर किसी भी प्रकार से आपके राइट्स को वायलेट या कर्टेल किया जाता है। तो ये कहाँ पे बताया जा रहा है, ये सभी की सभी बात फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा है। आर्टिकल नंबर 32, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। आगे देखिए कर, इट आल्सो स्टेट्स द नीड फॉर रिवीजन ऑफ द इंडियन प्रिजन एक्ट 1994 फॉर द इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस इन जेल्स एंड पुलिस लॉकअप्स की बात कर रहा है। आगे देखिए दोस्तों कर रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज़ वेरी सीरियस। ये क्या है, बहुत ही सीरियस है। क्यों इसलिए सीरियस है, बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर स्टिल अनअवेयर ऑफ देयर राइट। लार्ज नंबर, काफ़ी संख्या में लोग अपने राइट्स के बारे में उनको पता ही नहीं कि मेरे क्या राइट्स हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं कि मेरा क्या क्या अधिकार है। पता चलता है उनको पुलिस अरेस्ट करके लेके चली गई, 3 दिन तक जेल में रखी, उनको पता ही नहीं है कि मुझे विदिन 24 आवर्स के अंतर्गत हमको क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाएगा। इस प्रकार के राइट्स को उनके बारे में पता ही नहीं है। दैट्स वाई इन मेनी केसेस इट हैज़ बीन नोटिस दैट द लॉ इज इंस्टीट्यूशंस कुड बी डिफेंड द विक्टिम्स। यहाँ पे क्या कर सकता है, डिफेंड किया जा सकता है विक्टिम्स को। आगे देखिए कर, द फर्स्ट सीरियस move was intended by the UN General Assembly in December 1948 to protect human right by the adopting यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था मानवाधिकार का, उसी को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। द यूएन मैसेज इज नो योर ह्यूमन राइट्स, पीपुल हु नो देयर राइट्स बेटर रियलाइज द वैल्यू। जो अपने राइट्स को अच्छे से जानेगा वो रियलाइज़ करेगा अपनी वैल्यूज़ को। आगे साथियों कह रहा है, concluding it can be said that knowledge of human right is the best defense against their violation। नॉलेज होना चाहिए आपके पास, किस चीज़ का, ह्यूमन राइट्स का, आपको मानवाधिकार का नॉलेज होना चाहिए। और ये सबसे बेस्ट डिफेंस माना जाता है कि आपके पास क्या है, आप जागरूक नागरिक है। लोग कहते हैं कि मैं जागरूक हूँ, लेकिन वाकई में जागरूक होते नहीं हैं। लर्निंग अबाउट वंस राइट बिल्ड्स रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ द अदर्स। रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स क्रिएट्स मोर टॉलरेंट एंड पीसफुल सोसाइटीज़ के बारे में बात कर रहा है। आगे कर रहा है, एवरीबॉडी शुड बी अवेयर हिज
अवेयर हिज ह्यूमन राइट। सभी कोई क्या है, अपने अवेयर हैं, अपने मानवाधिकार के लिए अवेयरनेस रखते हैं। ह्यूमन राइट शुड बी टॉट एज अ स्पेशल सब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द स्पेशल सब्जेक्ट इन सिविक्स एजुकेशन। जब आप सिविक्स पढ़ते हैं तो सिविक्स में आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। शुरुआत से, इनिशियल स्टेज से ही पढ़ाया जाता है कि आपका मानवाधिकार क्या है, आपका फंडामेंटल राइट क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपका डीपीएसपी क्या है। ये सारी चीज़ों को आपको क्या किया जाता है, सिविक्स में पढ़ाया जाता है। क्लास 6 से ही सिविक्स स्टार्ट हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट शुड बी टॉट सिस्टमैटिकली। जो कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का, इसको क्या किया जा सकता है, इसको सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली इसको टॉट किया जा सकता है। सिस्टमैटिकली इसको बच्चों को क्या बताया जा सकता है, इसके बारे में बताया जा सकता है। आगे करा, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड मेनी मोर एनजीओज हैव लॉन्च द कंट्री वाइड पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपिंग फॉर ह्यूमन राइट। इस प्रकार के भी वर्क लोग कर रहे हैं। किसके लिए, लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चले। लोग इससे क्या होंगे, अवेयर होंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मानवाधिकार क्या होगा, प्रचलित होगा। लोगों को मानवाधिकार के बारे में पता चलता रहेगा। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मैंने आपके सामने एक अच्छा सा एस्से लेकर के आया हूँ और इसी प्रकार का एस्से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा कि सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चला हूँ कि हाँ, इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। साथ ही साथ मैं बार बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र कर रहा था। इसलिए मैं फंडामेंटल राइट्स का जिक्र कर रहा था क्योंकि फंडामेंटल राइट ही एक ऐसा जरिया है जो कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ह्यूमन राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में हमको बताया गया है कि किस किस चीज़ों के बारे में हम सिक्योरिटी रख सकते हैं। जब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं वहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में देखा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस कराया कि क्या हो सकता है इंपॉर्टेंस किसका, ह्यूमन राइट्स का। फिर उसके वायलेशन के बारे में भी मैंने दिखाया कि अगर किसी भी प्रकार से इंडिया में अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है तो क्या कर सकता है, जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो उस मैटर पे कॉग्निजेंस भी लेती है। साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी मैंने दिखाया, जो यूएन कन्वेंशन हुआ था उन तमाम चीज़ों को। और साथ ही साथ मैंने अवेयरनेस के बारे में भी आपको बताया कि लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए कैंपेन लगवा रहे हैं और कैंपेन लगवा करके क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। और लास्ट में आपने कंक्लूजन को भी देखा है। तो तमाम चीज़ों को इसी प्रकार से अगर आप सिस्टमैटिक वे में अपने एस्से को फ्रेम करेंगे तो आप एक बहुत ही बेहतर एस्से फ्रेम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथियों, आप बस हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बस आप उस तरह से करते जाइए। देखिएगा आपका नंबर सब लोगों से अच्छा आएगा और आपके लिए इंटरव्यू का कॉल भी आएगा। जो इस चीज़ को देख रहा है, जो हमारे सभी एस्से के टॉपिक्स को ऑब्जर्व किया है, जो हमारे द्वारा लिखा गया एस्से पढ़ा है, उसका देखिएगा कहीं ना कहीं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं लॉ के भी टॉपिक्स को आपके सामने एक एक करके डील करता हुआ चल रहा हूँ। बाइलिंगुअल डील कर रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी कर रहा हूँ। तो जितना हो सक रहा है सारी चीज़ों को मैं आपके सामने करने का डेफिनेटली प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।